क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के घर में पैसा टिकता ही नहीं और कुछ घरों में जगह कम पड़ जाती है धन रखने के लिए। हिंदू मान्यताओं में कहा गया है, पक्षी सिर्फ दाने नहीं खाते, वे भाग्य की तरंगे भी अपने साथ ले जाते हैं। जिस घर के आंगन में पक्षियों को सही भाव से भोजन दिया जाता है, वहां दरिद्रता देर तक नहीं टिकती। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाती है कि धन आता है और इंसान सोचने लगता है, अब इसे कहाँ रखा जाए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, पक्षियों को खिलाने की दो ऐसी वस्तुएं जिन्हें अगर आपने सुबह के समय श्रद्धा और नियम से अर्पित कर दिया तो कहा जाता है घर में धन इतना बढ़ता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह कर्म, करुणा और लक्ष्मी कृपा का संयोग है। हिंदू धर्म में पक्षियों को केवल जीव नहीं बल्कि देवीय संदेश वाहक और पुण्य के वाहक माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पक्षी आकाश और पृथ्वी के बीच सेतु होते हैं, इसीलिए वे भाग्य, कर्म और धन, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मान्यता है कि जहां पक्षियों को श्रद्धा और करुणा से भोजन दिया जाता है, वहां घर की धन तरंगे शुद्ध होने लगती हैं। पक्षियों को अन्न देना दरअसल अन्नदान के समान माना गया है और अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार पक्षियों को भोजन कराना पूर्वजों की तृप्ति से भी जुड़ा है। जब पक्षी तृप्त होते हैं तो माना जाता है कि पितृदोष और आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती है। कई पुराणों में यह भी कहा गया है कि लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है जहां अन्न और करुणा का सम्मान होता है। पक्षी करुणा के सबसे सरल माध्यम है। उन्हें भोजन देना अहंकार को तोड़ता है और व्यक्ति के भीतर धन आकर्षण की क्षमता को जागृत करता है। यह भी देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से पक्षियों को भोजन देते हैं, उनके जीवन में अचानक अवसर, अप्रत्याशित लाभ और धन से जुड़े समाधान अपने आप आने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है, पक्षियों को दिया गया हर दाना किस्मत में समृद्धि बनकर लौटता है। अब मैं आपको पहली वस्तु बताता हूं, जिसे अगर आप पक्षियों को सुबह के समय अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि घर में धन का प्रवाह तेज हो जाता है। यह पहली वस्तु है, साफ चावल के दाने और बाजरा। हिंदू धर्म में चावल को अन्न का राजा कहा गया है। यह लक्ष्मी, समृद्धि और स्थिर धन का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा, हवन या शुभ कार्य में चावल के बिना अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। वहीं बाजरा परिश्रम, निरंतरता और जीविका का प्रतीक है। यह उस धन का संकेत देता है जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से जीवन में आता है। जब चावल और बाजरा एक साथ पक्षियों को दिया जाता है तो माना जाता है कि यह तेज धन और स्थायी धन दोनों को आकर्षित करता है। इस उपाय को केवल सुबह करना चाहिए, सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले। सबसे पहले थोड़े से चावल के दाने और थोड़ा सा बाजरा अपने दाहिने हाथ में लें। अब इन्हें घर की छत, बालकनी या किसी खुले स्थान पर जहां पक्षी आते हो धीरे से बिखेर दें। दाना डालते समय मन में यह भाव रखें, जैसे पक्षी तृप्त हो वैसे ही मेरे जीवन में अन्न, धन और अवसर कभी कम ना हो। हिंदू मान्यता कहती है कि पक्षियों को अन्न देना अन्नदान के समान है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सुबह पक्षियों को चावल और बाजरा देता है, उसके घर में धन की कमी टिक नहीं पाती। अब मैं आपको दूसरी वस्तु बताता हूं, जिसे अगर आप पक्षियों को नियम और श्रद्धा के साथ अर्पित करें तो माना जाता है कि घर की बंद धन धाराएं खुलने लगती हैं। ये दूसरी वस्तु है चावल का आटा और सफेद तिल। हिंदू धर्म में चावल का आटा अन्न, पवित्रता
और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह उस धन का संकेत देता है जो शुद्ध मार्ग से आता है और जीवन में स्थिरता लाता है। वहीं सफेद तिल पुण्य, पितृ कृपा और कर्म शुद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तिल का दान होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। जब चावल का आटा और सफेद तिल एक साथ पक्षियों को दिया जाता है तो यह अन्नदान और पुण्यदान दोनों का फल देता है। माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस उपाय को केवल सुबह करना चाहिए। सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले सबसे पहले चावल के आटे की बहुत थोड़ी सी मात्रा लें और उसमें कुछ सफ़ेद तिल मिला लें। अब इस मिश्रण को घर के बाहर किसी खुले स्थान पर जहां पक्षी आते हो धीरे से रखें। रखते समय मन में यह भाव रखें, मेरे से जीवन के कर्म शुद्ध हो, धन का प्रवाह बने और मेरे घर में कभी अभाव ना रहे। हिंदू मान्यता कहती है कि जो व्यक्ति सुबह पक्षियों को चावल का आटा और सफ़ेद तिल देता है उसके जीवन में धन के साथ साथ शांति और स्थिरता भी आती है। राधे राधे।